Hello and welcome all of you and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal। सो केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ में फिर से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इट इज़ द थर्ड वीडियो। थोड़ा गला ख़राब है तो हो सकता है आज की वॉइस आप लोगों को इतना क्लियर ना आए, बट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो शुरू करते हैं फर्स्ट केस स्टडी से। गौरिका हैज़ बीन, और एक काम करते हैं केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। सो इट स्टेट्स दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। अब आप देखिए कि कितना इजी हो गया। सबसे पहली बात तो हम कंफ्यूज थे, हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं या टेक्निक्स ढूंढनी है, फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं या एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं। और यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि हमें टेक्निक्स ढूंढनी है, और वो टेक्निक्स भी कौन सी, वर्क स्टडी में से। टोटल वर्क स्टडी में कितनी टेक्निक्स हैं, 4 हमने पढ़ी हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। उन 4 में से ही हमें सिर्फ आंसर देना है। तो जब भी आप कभी केस स्टडी क्वेश्चन देखें तो लास्ट का सेंटेंस सबसे पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ लेंगे तो केस स्टडी पढ़ते समय आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी विच हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस बाय गौरिका। ठीक है, अब हम केस स्टडी को पढ़ते हैं। गौरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ अ वीक लॉन्ग कल्चर इवेंट। Being a staunch follower of scientific management, she decides to execute her work by putting into practice the various techniques of scientific management. On the basis of several observations, she is able to determine that the standard time taken by the security officer। ठीक है, उसने अपने ऑब्जर्वेशन से ये देखा, ध्यान से देखते जाइएगा जो सेंटेंस लिखा है, क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द गेट टू चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ ईच विजिटर इज़ 30 सेकेंड्स। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे टाइम उसने ऑब्ज़र्व किया है, तो टाइम स्टडी से रिलेटेड एक बात आई है। आगे देखते हैं। सो शी डिसाइडेड टू एम्प्लॉय 2 persons on this job for every function along with the other necessary support staff. She considers the fact that every day the functions will take place in 3 shifts of 4 hours each. 3 shifts of 4 hours each. Therefore, it is important to give breaks। जहाँ पे वर्ड ब्रेक या इंटरवल या रेस्ट इंटरवल, रिसेशन, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे फैटिग स्टडी की बात हो रही है। गिव ब्रेक्स टू द सपोर्ट स्टाफ इवन इन अ सिंगल शिफ्ट टू टेक हर और हिज लंच एट्सेट्रा। मोरोवर, on introspection, she determines that the best way to distribute refreshment boxes to, अब यहाँ पे क्या लिखा है सेंटेंस देखिए, द बेस्ट वे। जब भी वर्ड बेस्ट वे आता है तो वो मेथड को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ट वे बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट refreshment boxes to the visitors will be to hand it over to them at the exit gate, as it would help to save time and eliminate any kind of confusion। तो यहाँ वर्क स्टडी के टेक्निक्स की बात हो रही थी। हेयर इज़ द आंसर। यहाँ पे हमने टाइम स्टडी को, फैटिग स्टडी को और मेथड स्टडी को डिस्कस किया है अबव केस स्टडी में। अगर वॉइस का आपको प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस अगर डाउन लग रही है, प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स और उसको वॉल्यूम को हाई करके आप सुन लें। जैसे कि मैंने बताया, आपकी स्टडी सिर्फ सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं वीडियो बना के आज पोस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इट वाज नॉट एट ऑल फीजिबल फॉर मी टू पोस्ट द वीडियो टुडे। अच्छा, ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया और हमें एक्सप्लेनेशन भी देना है। एक्सप्लेनेशन
आई होप आप लोग पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए उसमें से देख के लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस स्टडी है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर से टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है और सिर्फ आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। नो एक्सप्लेनेशन हैव बीन आस्क्ड। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैव बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। सो देखिए क्या लिखा है। स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड is a company dealing in stationery items in order to establish standards of excellence and quality। स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं हम स्टैंडर्ड्स वगैरह कब सेट करते हैं, जो एक टेक्निक है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन वाला जो टेक्निक है उसमें हम सेट करते हैं। इन मटेरियल्स एंड in the performance of men and machines, the company adheres to benchmarks, standards, ये सब वही रिप्रेजेंट कर रहा है, the technique of standardization and simplification during production। Moreover, its products are available in limited varieties। Word limited varieties represents simplification। Limited varieties, limited size and dimensions, thereby eliminating superfluous डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सीधी सी बात है, किस टेक्निक की बात हुई है। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज़ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। आई होप ईजीली आपको समझ में आ रहा होगा। करना क्या है, क्वेश्चन को एक बार अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो ऊपर केस स्टडी पढ़ते समय आप फर्स्ट इंस्टेंस पे ही वो कीवर्ड्स, वो की सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप अपना आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्टेट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय प्रिंसिपल। तो ऊपर जो भी केस स्टडी है उसमें वो स्कूल का, क्योंकि एक केस स्टडी है तो उसमें प्रिंसिपल ने क्या टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अडॉप्ट की है वो इन्होंने पूछा है। सेकेंडली क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट एनी अदर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो। तो कुछ और टेक्निक्स भी बतानी पर ऊपर का पहले आइडेंटिफाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है, वर्ड स्टेट द टेक्निक। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, वर्ड स्टेट में सिर्फ वो टेक्निक का नेम लिख देते हैं। अगर वर्ड आता है आइडेंटिफाई तो आपको सिर्फ नेम लिखना है। अगर वर्ड आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन तो ऑब्वियसली आपको नेम भी लिखना और एक्सप्लेन भी करना है। अगर वर्ड आता है स्टेट द टेक्निक तो स्टेट का मीनिंग होता है आपको नेम भी लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे वर्ड स्टेट जब भी आ जाता है एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, स्टेट मीन्स एक्सप्लेनेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड। केस स्टडी पढ़ते हैं। In the staff meeting, the principal of the school raised objection that teachers start the teacher after 5 to teaching after 5 to 10 minutes। थोड़े मिसप्रिंट्स हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको करेक्शन करके पढ़ लीजिए। आफ्टर 5 to 10 minutes इन थर्ड फ्लोर क्लासेस। तो मल्टी स्टोरीड स्कूल है, वहाँ पे प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन किया अभी टीचर्स 5 से 10 मिनट तक अपना टाइम पीरियड वेस्ट कर देते हैं on the classes which are on the third floor। He warned them as students are complaining about this. The teachers explained the principal that when we climb steps from ground to third floor, we get some tiredness and need 5 to 10 minutes of rest before starting the lecture। अब देखिए वैसे तो यहाँ पे वर्ड आया है रेस्ट, टायर्डनेस, रेस्ट, इंटरवल, लेकिन और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फैटिग स्टडी को। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है स्टेट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो एक्सक्यूज़ दिया गया है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है टायर्डनेस एंड दे नीड रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ये तो एक्सक्यूज़ है, ये टेक्निक अभी प्रिंसिपल ने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, आगे देखिए। द प्रिंसिपल प्लान टू इंस्टॉल अ लिफ्ट इन स्कूल सो दैट टीचर्स डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन वेस्टफुल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग स्टेप्स। अब ये प्रिंसिपल ने स्टेप लिया, क्या किया कि लिफ्ट इंस्टॉल करवा दिया जिससे कि टीचर्स अपना टाइम वेस्ट ना करें इन द वेस्टफुल एक्टिविटी। अब आप रिकॉल कीजिए कौन सा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ अप्लाई हुआ है। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसमें से वेस्टफुल टाइम को एलिमिनेट करने का काम हम करते हैं मोशन स्टडी में।
ठीक है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना। तो देखिए ये आंसर यहाँ पे है, द टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी, मैनेजर मस्ट टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स टू सेव टाइम एंड एनर्जी। अदर 2 टेक्निक्स और पूछे थे, तो फंक्शनल फोरमैनशिप एंड टाइम स्टडी, और आप लिख सकते हैं कोई और अदर टेक्निक भी लिख सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो टू बी प्रेजेंटेड हेयर, फंक्शनल फोरमैनशिप और टाइम स्टडी का भी आप एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये 3 केस स्टडी हमने आज फिर से डिस्कस की। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें और भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क मान लीजिए या प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ, इनके आंसर्स आपको कमेंट में मेंशन करने हैं। In one of his principles, Taylor suggested that job performance should be based on scientific inquiry, and not on will wish of personal intuition of manager. Name that principle. FW टेलर का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें उसने साइंटिफिक इंक्वायरी पे स्ट्रेस दिया है? नेम दैट प्रिंसिपल। सेकंड इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हर्ष लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स a salesman to go slow in selling the product, where the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. Which principle of management is being violated in this case? तो 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप तसल्ली से सोचिए और कमेंट में मेंशन कीजिए। आई होप आप दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं अपने वीडियो के अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी जो व्यूज़ आ रहे हैं, देखिए आप 55% व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बिफोर यू वॉच दिस, सो दैट जो भी मैं आपको लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं आपको कभी वीडियो शेयर ना कर पाऊँ तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। थैंक यू।